श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। कर्नाटक में 2023 विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की तो खूब इसकी चर्चा हुई, लेकिन सरकार बनाने में भी वक्त लगा और इसके बाद सवाल उठे कि आखिर अंदर खाने में कौन सी बातें चल रही है। लेकिन अंदर खाने से खबर आई कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार की मेहनत की वजह से कांग्रेस सत्ता में आने में सफल रही और फिर सीएम को लेकर एक पेच फंसा, बंद कमरे में बातचीत हुई और फिर सीतारमैया और डीके शिव कुमार को सोनिया गांधी मनाने में सफल हो गई। सोनिया गांधी के साथ उस वक्त राहुल गांधी भी मौजूद थे। अब खबरें आई कि किसी खास शर्त पर दोनों मानने को तैयार हो गए। ये बात 2023 की ही हो रही है और फाइनल ये हुआ कि सीतारमैया के कर्नाटक के सीएम रहेंगे और डीके शिव कुमार कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम रहेंगे। पहले डीके शिव कुमार के समर्थक उन्हें सीएम बनाने के लिए उग्र थे और इसकी चर्चा कर रहे थे, विरोध में थे सीतारमैया के। शर्त क्या रखी गई, ये खबर या कोई जानकारी सामने तब नहीं आई, लेकिन मीडिया में यह खबर जरूर छप गई कि ऐसा तय किया गया है कि डीके शिव कुमार के सामने उनके समर्थकों का जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला है वो रखा गया और इस बात पर पार्टी हाईकमान तैयार हो गई। 2023 में सीतारमैया सीएम बने और इसके 2.5 साल बाद शर्त ये थी कि डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे। ये शर्त खबरों के अनुसार से रखी गई। यहीं पर कहानी तब रुक गई, लेकिन अब अचानक से फिर से वही रुकी हुई कहानी शुरू हुई है कि डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे। बात इतनी बिगड़ गई कि कर्नाटक से दिल्ली दरबार तक सीतारमैया और डीके शिव कुमार को हाजिरी लगानी पड़ी और उन्हें कर्नाटक से सीधा दिल्ली आना पड़ा। अब खबर आ रही है कि डीके शिव कुमार राहुल गांधी से बात करने को बेताब हैं। करीब करीब 1 सप्ताह से चाह रहे हैं कि राहुल गांधी से बातचीत हो, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी आउट ऑफ कंट्री हैं। हाँ, इतना जरूर है कि राहुल गांधी का संदेश डीके के लिए बस इतना आया कि प्लीज वेट, आई विल कॉल यू। मतलब थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको फोन करूंगा। Was a promise that was high command that you be made the chief minister after 2.5 years, sir. If you can clear the air, sir, whether it was a promise. I don't want to speak anything in media. Whatever is there, we in the 4 walls, we will discuss party issues. I will not discuss any political issues in the media. I think there is no other discussion, only to keep the party, our flag high, to keep this constitution very high, to protect the constitution. But sir, the set of MLAs are upset because they are waiting to see you as the CM, sir. They say that the AICC communication... There is a huge group of MLAs are seeking that you should take the party. Sir, if there is a change of power in the state, it will be only DK Shiv Kumar, nobody else. No other leaders are in the race according to AICC sources. Still it has not been whatever the party high command tells. Myself and Sidramaiah, we are there to adhere by it, and we'll go by it. Will you be flying to Delhi, sir, anytime soon? No, see, tomorrow I have a cabinet meeting. Day after tomorrow, Srimati Indira Gandhi has given us Anganwadi program. A massive women organization has been arranged here. So after that, I don't know, let me see. Maybe 28th or 29th you might be flying. No, there are a lot of issues because we want to finalize our MLC candidates also. Okay. And have to finalize a date of the 100 Congress Bhavans of Karnataka before the parliament session starts, or some Saturday or Sunday. I think that I may go and discuss. Apart from that, I don't have any other political agenda. अब इधर कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा गर्मा गया। इसकी चर्चा होने लगी कि क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के समर्थक जो विधायक हैं वो दिल्ली
आने का सिलसिला लगातार जारी रखे हुए हैं, लगातार दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में कार्यकाल पूरा होने का दावा करने वाले सीएम सीतारमैया के सुर भी बदल गए और सत्ता परिवर्तन का फैसला कांग्रेस हाईकमान के पाले में डाल दिया, जो पहले ये चाह रहे थे कि कैबिनेट में कुछ बदलाव हो सके। अब डीके शिव कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने का संकेत जैसे ही दिया तो उनके समर्थक विधायकों ने उन्हें सीएम बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में डेरा डाल दिया और ये कांग्रेस नेतृत्व से मिलकर डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग भी रखी जाने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई और कर्नाटक कांग्रेस की लड़ाई दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। जब खड़गे से मुलाकात हुई तो यह पता चला कि कहा गया है कि थोड़ा धीरज रखिए। कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इसी के चलते डीके शिव कुमार के समर्थक नेता और जो विधायक हैं वो अब ये चाहते हैं कि यहां पर सत्ता परिवर्तन हो और डीके शिव कुमार सीएम बने। वहीं पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का यह कहना है कि कांग्रेस आला कमान जो भी फैसला करेगा उसे हमें और शिव कुमार दोनों को स्वीकार करना होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? अब यह बात होती है साल 2023 की कहानी से शुरुआत और अब तक वही कहानी जारी। जब चुनावी जंग जीतकर सरकार बनाने की बात आई थी तो उस समय सीएम को लेकर खूब चर्चा हुई और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों आमने सामने आ गए थे। शिव कुमार खेमे के जो सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने सत्ता साझा करने का समझौता 18 मई 2023 को किया था कि 2.5 साल का फॉर्मूला रखा जाए। सिद्धारमैया, शिव कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और सांसद डीके सुरेश के बीच में लंबी बातचीत तब हुई थी और इस दौरान यह तय हुआ था कि 2.5 साल दोनों लोग सीएम रहेंगे। लेकिन अब उसी पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। डीके शिव कुमार ने शुरुआती 2.5 साल की मांग की थी, लेकिन वरिष्ठ होने का हवाला देकर सिद्धारमैया ने इससे इनकार कर दिया था और कहा था कि वरिष्ठता के आधार पर 2.5 साल पहले हम रहेंगे सीएम और उसके बाद 2.5 साल डीके शिव कुमार को बनाया जाए। सिद्धारमैया 2.5 साल तो पूरे कर चुके हैं, अब जो बचा हुआ 2.5 साल है उसको लेकर शिव कुमार अपनी बात पर अडिग हो गए और इसी फार्मूले के तहत 2023 में सिद्धारमैया सीएम बने और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बने। लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी, लेकिन 2.5 साल पूरा होते ही अब फिर से वही रुकी हुई बात शुरू हो गई। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर 2.5 साल का कार्यकाल 20 नवंबर 2025 को पूरा कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने नहीं छोड़ी अपने ही मन से कि डीके शिव कुमार 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में पावर शेयरिंग के 2.5 साल वाले फॉर्मूले को आधार बनाकर डीके शिव कुमार के समर्थक पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं और इसी की चर्चा कर्नाटक से दिल्ली दरबार तक हो रही है। मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया हर तरफ हो रही है। विधायक दिल्ली में जमावड़ा और डेरा डाले हुए हैं। सिलसिला लगातार जारी है ताकि पार्टी हाईकमान पर दबाव बना सके और डीके शिव कुमार को सीएम। कांग्रेस हाईकमान के पसंद कौन होगा ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे समय से अंतर कलह से जूझ रही है। आपस में ही मतभेद है। मौजूदा सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच में शहमात का खेल चल रहा है। ये खेल चल रहा है कि कौन बनेगा सीएम कर्नाटक का। अब सिद्धारमैया लगातार दावा कर रहे थे कि वह अपने पद पर बने रहेंगे और अगले साल बजट भी पेश करेंगे, लेकिन इसके जवाब में डीके शिव कुमार ने उन्हें ऑल द बेस्ट कह दिया। मतलब कि ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। और इसके बाद समझिए इशारों के बाद कि डीके शिव कुमार के समर्थक विधायक दिल्ली पहुंचने लगे और सिलसिला शुरू हुआ कि सीएम बना दिया जाए डीके को। अलग अलग समय पर 3 ग्रुप आए हैं डीके शिव कुमार के समर्थक दल। सीएम सिद्धारमैया ये चाहते हैं कि पहले कैबिनेट में फेरबदल हो जाए
और अगर ऐसा होता है और हाईकमान अगर कैबिनेट में फेरबदल को मंजूरी दे देता है तो इसका मतलब यह होगा कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल के लिए सीएम के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका कैबिनेट में पहले फेरबदल हो, वो ये चाहते हैं कि पहले सीएम पर फैसला हो जाए, उसके बाद कैबिनेट में फेरबदल की बात होगी और इसी वजह से सत्ता नेतृत्व का परिवर्तन चाहते हैं, फिर इसके बाद कैबिनेट फेरबदल हो या ना हो। और इस तरह से दोनों अपने अपने दांव पर लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, डीके शिव कुमार बनेंगे या फिर सिद्धारमैया, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह भी समझिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात में अंत में आप ये समझ लीजिए कि सिद्धारमैया के सुर बदले से नजर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी हाईकमान पर सब कुछ छोड़ दिया है कि पार्टी जो कहेगी वही हम मानेंगे। अब ऐसे में भरोसा तो दे दिया गया, लेकिन डीके शिव कुमार धैर्य रखे हुए हैं और कांग्रेस के हनुमान कहे जाने वाले डीके शिव कुमार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी गांधी परिवार के खिलाफ कोई स्टैंड हम लेना नहीं चाहते, जिसके लिए बहुत ही सावधानी से हाईकमान की बात मानने को मजबूर भी हैं और डीके शिव कुमार सुन भी रहे। और जब सिद्धारमैया सीएम रहते हुए 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तो डीके शिव कुमार की बारी है और उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि उनके लॉबिंग में क्या कुछ शुरू होने वाला है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये पूरी कहानी थी कि डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को लेकर। अब इन दोनों के बीच में नया कौन से विवाद आता है, कौन सी नई बात आती है, राहुल गांधी क्या तय करते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।